नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड के बारे में। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फुल डुप्लेक्स मोड। So in full duplex mode, the communication is bidirectional. There is the data flow in both the direction. तो जो हमारा फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड होता है, उसमें जो कम्युनिकेशन होता है हमारा डेटा का, वो क्या होता है, बाई डायरेक्शन होता है। मतलब दोनों दिशाओं में हम डेटा को भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। इससे पहले हमने हाफ डुप्लेक्स मोड और सिंप्लेक्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें कुछ डिफरेंट सिनेरियो था। ठीक है, बोथ द स्टेशंस कैन सेंड एंड रिसीव द मैसेज साइमल्टेनियसली। तो दोनों के दोनों स्टेशन मतलब दोनों के दोनों डिवाइस जो सेंड कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं, वो एक साथ मैसेज को भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। इससे प्रीवियस अगर हम बात करें हाफ डुप्लेक्स में क्या था, हम एक साथ नहीं भेज सकते थे, साइमल्टेनियस नहीं भेज सकते थे। बाई डायरेक्शनल तो था वो भी, लेकिन उसमें एक साथ नहीं भेज सकते थे। वॉकी टॉकी उसका एग्जांपल था। क्या करना पड़ता, जो सेंडर सेंड कर रहा था, रिसीवर को वेट करना पड़ता था अपनी बारी आने के लिए, ताकि वो भी मैसेज भेज सके। और सिंप्लेक्स की बात करें तो सिंप्लेक्स में तो सिंपल यूनिडायरेक्शनल था, जिसमें सिर्फ हम एक ही दिशा में डेटा को भेज सकते थे। फॉर एग्जांपल एफएम रेडियो उसका एग्जांपल था, जिसमें हम सिर्फ सुन सकते हैं एफएम रेडियो पर और रेडियो स्टेशन वाले ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फुल डुप्लेक्स मोड की, तो फुल डुप्लेक्स मोड में हम एक साथ दोनों डायरेक्शन में भेज सकते हैं डेटा को। बोथ द स्टेशन कैन सेंड एंड रिसीव द मैसेज साइमल्टेनियसली। एक साथ मैसेज को भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, फिगर चित्र आपको दिख रहा होगा। ये एक वर्क स्टेशन है, एक डिवाइस है, ये दूसरा डिवाइस है। एक ही समय पर ये सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है ये डिवाइस, और ऐसे ये डिवाइस सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है एक ही समय पर। तो डायरेक्शन ऑफ डेटा ऑल द टाइम, तो पूरे के पूरे समय जो डायरेक्शन रहेगी हमारी डेटा की, वो बाय डायरेक्शनल रहेगी, दोनों तरफ रहेगी, सेंड और रिसीव। ठीक है, इसका एग्जांपल भी देखेंगे हम, टेंशन मत लीजिए। फुल डुप्लेक्स मोड हैज टू सिंप्लेक्स चैनल्स। तो फुल डुप्लेक्स मोड पे क्या होते हैं, हमारे दो सिंप्लेक्स चैनल होते हैं। वन चैनल हैज ट्रैफिक मूविंग इन वन डायरेक्शन। तो एक चैनल पे क्या होता है, जो हमारा ट्रैफिक, जो हमारा डेटा है, मूव कर रहा है, एक डायरेक्शन में मूव करेगा। एंड अनदर चैनल हैज ट्रैफिक फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। और दूसरा चैनल किस लिए होता है, ताकि जो हमारा ट्रैफिक है, जो हमारा डेटा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो सके। ठीक है, द फुल डुप्लेक्स मोड इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। तो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए फास्टेस्ट, सबसे तेज मोड है, सबसे तेज विधि है, तरीका है, मेथड है कम्युनिकेशन करने का। ठीक है, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड इज टेलीफोन नेटवर्क। तो इसका एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, टेलीफोन नेटवर्क। जब हम फोन पे किसी से बात करते हैं, तो एक ही समय पर हम बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ठीक है, कोई डिस्टोर्शन नहीं होता उसमें, सामने वाला बोल भी सकता है, रिसीव भी कर सकता है, हमें दोनों चीजें कर सकते हैं हम एक ही समय पर। वो क्या होता है, बाय डायरेक्शनल होता है। ठीक है, when two people are communicating with each other by a telephone line, both can talk and listen at the same time। तो जब दो लोग, दो आदमी कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ टेलीफोन लाइन के थ्रू, तो क्या कर सकते हैं, एक ही समय पर बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, ये हमारा क्या, फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड है। इसका फिगर हम देख चुके हैं। मान लीजिए एक फोन है, ये दूसरा फोन है। ठीक है, इनके थ्रू हम बात कर रहे हैं, तो एक ही समय पर सुन भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये एक वर्क स्टेशन दे रखे हमने एग्जांपल के तौर पर, ये फिगर आप बना सकते हैं एग्जाम में भी। अब बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड की। तो एडवांटेज की बात कर लेते हैं सबसे पहले। बोथ द स्टेशंस कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा एट द सेम टाइम। एडवांटेज सबसे बड़ा यही हो गया कि इसमें दोनों के दोनों स्टेशन है, जो दोनों डिवाइस है, वो एक ही समय पर सेंड भी कर सकते हैं डेटा को, रिसीव भी कर सकते हैं। तो यही सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है हाफ डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स मोड की तुलना में। अगर उन दोनों से तुलना करें तो फुल डुप्लेक्स का ये सबसे बड़ा एग्जांपल है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड की बात करें, अगर नुकसान की बात करें, फुल डुप्लेक्स मोड में क्या नुकसान हो सकता है। इफ देयर इज नो डेडिकेटेड पाथ एग्जिट बिटवीन द डिवाइसेस। अगर दो डिवाइसेस के बीच में डेडिकेटेड मतलब समर्पित पाथ, कोई रास्ता अगर अवेलेबल नहीं है ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन के लिए, डेटा को ट्रांसमिट, सेंड करने और रिसीव करने के लिए, देन द कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो जो हमारी कैपेसिटी होगी कम्युनिकेशन चैनल की, उसको क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा दो पार्ट में। और उसको दो पार्ट में डिवाइड करने से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कोलिजन, टकराव हो सकता है। जो हमारे सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं डेटा को, जो हम अगर फोन कॉल के थ्रू बोल रहे हैं और सुन रहे हैं, तो उसमें क्या आ सकता है, टकराव हो सकता है, कोलिजन आ सकता है, डेटा हमारा डिस्टोर्ट हो सकता है, आवाज हमारी क्या हो सकती है, डिस्टोर्ट हो सकती है।
खराब हो सकती है, तो उसका एक नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसके लिए भी, इसको भी कंपनसेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स है, उनकी बात अभी यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा फुल डुप्लेक्स मोड था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा फुल डुप्लेक्स मोड हमारा ट्रांसमिशन मोड क्या होता है, किस प्रकार से इसमें ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।